Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today I am going to solve a question on vector analysis. Fine. तो ये वेक्टर एनालिसिस का बच्चों मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. तो बेसिकली वेक्टर एनालिसिस से मैं एक कंसेप्ट उठा रहा हूँ जिसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट. ठीक है. ये कौन सा कंसेप्ट है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट. और टॉपिक कौन सा है? टॉपिक इज वेक्टर एनालिसिस. ठीक है. तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज है बच्चों, एक फोर्स है और दूसरा डिस्टेंस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, अ फोर्स F इज इक्वल्स टू फाइव आई कैप. मतलब फाइव जो है मैग्नीट्यूड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर आई से बता रहे हैं, प्लस 3 जे कैप मतलब मैग्नीट्यूड of the quantity, okay, along the y axis with the unit vector, plus 2k cap. ठीक है. मतलब magnitude of the force along the z axis with unit vector k cap. ये क्या है? n. n माने क्या है बच्चों? दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ क्वांटिटी फोर्स. ठीक है. तो वो सिंबल क्या है? बेसिकली दिस इज नथिंग बट न्यूटन. तो इसको सिंबलाइज कैपिटल एन से किया जाता है. ठीक है. इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल मतलब फोर्स को अप्लाई किया कितने क्वांटिटी से? इतने क्वांटिटी से. किस पे? पार्टिकल पे. विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम द ओरिजिन. चलो मान के चलो इसको ओरिजिन बोलते हैं इस पॉइंट को. ठीक है. तो वहां से ये डिस्प्लेस होता है. ठीक है. टू द पॉइंट आर. मतलब ये पार्टिकल आके यहाँ पे रुकता है. तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे. तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कहाँ पे है? 2 आई कैप माइनस जे कैप इनटू मीटर. ये स्मॉल m क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ मीटर. ठीक है. मीटर जो है यूनिट ऑफ द लेंथ है बच्चों. ठीक. और द वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन जूल इज. मतलब तो वर्क डन कितना हुआ है किस पे? पार्टिकल पे. इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ जूल. जो भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है बच्चों? जूल. क्योंकि जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क. ठीक है. तो इसको रब कर लेते हैं बच्चों. हमको तो आइडिया आ गया कि दोनों के बीच में क्या करना है? एफ और आर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है बच्चों. मतलब क्या? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर. मतलब डॉट मल्टीप्लीकेशन कर रहा है. इसके बाद क्या आएगा? हमको आएगा वर्क डन. ठीक है. तो वर्क डन कितना है वो देखना है. चीज सिंपल है. ठीक. तो बेसिकली हमको मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करना है बच्चों. तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोग देखेंगे. ठीक. अभी वेक्टर ऑफ द वर्क डन कैन बी रिटन एज वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर. ठीक है. तो वेक्टर एफ क्या है बच्चों? दे हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ 5 आई कैप. ठीक है. प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप. मतलब हम लोग डायरेक्शन बता रहे हैं फोर्स का विद द मैग्नीट्यूड. और डिस्टेंस जो है बच्चों वो क्या है? 2 आई कैप माइनस जे कैप. ठीक. तो 5 इंटू 2 बच्चों. मतलब यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई है. तो 5 आई कैप इंटू मतलब डॉट से इंटू करके 2 आई कैप प्लस जैसे का तैसा प्लस 3 जे कैप इंटू माइनस जे कैप. क्योंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है. ये माइनस जे के साथ रह जाता है तो इतना लिख देंगे. ठीक है बच्चों. और प्लस 2 के कैप. 2 के कैप किसके साथ करोगे? कुछ भी तो नहीं है सर. इंटू 0 के कैप करें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों. ठीक है सर. तो फिर आप इतना ही ले रहे हो. क्या आई कैप जे कैप के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता? हो सकता है बच्चों. लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लीकेशन बताता हूँ. इफ आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट आई कैप, जब भी डॉट प्रोडक्ट इन दो डिफरेंट टर्म्स के बनते हैं, द यूनिट वेक्टर्स विल बी एट 90 डिग्री. मतलब
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, कॉस 90 बन जाता है। मतलब क्या है, कॉस 90 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर अगर ये जे कैप डॉट के कैप हो और के कैप डॉट जे कैप हो तो क्या ये क्या हो जाता है बच्चों, ये भी तो 0 हो जाएगा बच्चों। और सर अगर आई कैप डॉट के कैप हो या के कैप डॉट आई कैप हो तो इसका क्या होगा, इसका भी तो 0 होगा। तो क्लियरली आपको बात समझ में आ रही है बच्चों। तो दो वेक्टर्स, अलग अलग वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो उसका प्रतिफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। बिकॉज आई कैप ले लो या जे कैप ले लो, दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, इसी की वजह से हमको 0 मिलता है। तो हम इसका प्रोडक्ट ना लेते हुए सिर्फ सेम क्वांटिटी के, मतलब सेम यूनिट वेक्टर्स के क्या करते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट को बढ़ावा देते हैं। बिकॉज आई कैप ऑफ द फोर्स क्वांटिटी एंड आई कैप ऑफ द डिस्टेंस क्वांटिटी दोनों एक ही लाइन पे होंगे तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। दिस इंप्लाइज व्हाट, cos 0 इज इक्वल्स टू 1। मतलब वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। 1 माने क्या है, मैक्सिमम। तो मिनिमम क्या है, 0 है। तो ये बात पक्की क्लियर आपको दिमाग में जा रही है बच्चों, सिंपल है। तो अभी हम इसी प्रोडक्ट को कैसे करना है, प्रोसीड करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी मच सिंपल मल्टीप्लीकेशन माय डियर किड्स। दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देख लो 5 आई कैप इंटू 2 आई कैप, मतलब 5 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। आई कैप डॉट आई कैप दैट इज 1, ठीक है। प्लस 3 इंटू -1 कितना हो गया, 3 इंटू -1 हो गया -3, ठीक है। फिर जे कैप डॉट जे कैप वो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। फिर के कैप डॉट के कैप वो कितना हो जाए, 1, ठीक। अभी 0 इंटू 1 क्या होगा, वो तो बेसिकली 0 ही होगा। और -3 इंटू 1 क्या होगा, -3 होगा। 10 इंटू 1 क्या होगा बच्चों, 10 होगा। सो 10 -3 कितना मिल रहा है हमको, वी आर गेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क। कितना मिल रहा है हमको, हमको मिल रहा है, क्योंकि ये नंबर है इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं, मॉड्यूलस डाल रहे हैं वेक्टर डब्ल्यू को। सो दिस इज नथिंग बट 7। सो +7, +7 क्या है, जूल्स है। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन माय डियर किड्स। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फाइन, तो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक्स एंड बाय बाय। और एक चीज, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दीज विल बी आस्क्ड फॉर सीईटी, जेई, मेंस लेवल, ठीक है। और अपना नीट एग्जाम्स, ठीक। फिर एनडीए, फिर यूपीएससी। यूपीएससी माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये जो 5 तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बच्चों, उसी में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक बिल्कुल वेट कीजिएगा।